वो नहीं करते। तो सबसे पहले मैं बता देती हूँ कि भाई मेरी मंशा कभी भी नहीं होती कि किसी अपने बचाव के लिए सामने वाले को यूटिलाइज करें, ठीक है। ये मेरी मंशा भी कभी रही नहीं, शायद इसलिए मैं समझ भी नहीं पाई। तो मैं बता देती हूँ कि हम जब धरने पे थे तो मैंने कोई लीडरशिप नहीं की वहाँ पे, सिर्फ हमने काम किया है एज ए लीगल टीम। और वो भी काम ऐसा था कि भाई हम कुछ लोग साथ थे और वो सोर्स हमारे ऐसे थे, लिंक थे, तो हम वहाँ जाके मिल लेते थे। जो हमारा फ्री कंसल्टेंसी हो जाती थी वकीलों के साथ, हाई कोर्ट के वकीलों के साथ, या कुछ भी ऐसा सीन था, सिर्फ ये वजह थी। और मुझे पता है मेरे को एक जिम्मेवारी दी गई थी पैसों की, और मुझे नहीं पता था कि वहाँ पे मतलब वो जिम्मेवारी किस लिए थी और कैसे थी। मैं अपने काम में बिजी थी वहाँ पे, मुझे ये नहीं पता था कि भाई किसकी मंशा क्या है। कुछ टाइम के बाद मुझसे बोला गया कि भाई आपको अपनी स्टेटमेंट देनी है। जैसे मैंने पैसे ट्रांसफर कर दिए थे, सारा कुछ हो गया था, लेकिन मुझे ये भी नहीं पता था उस टाइम पे कि भाई स्टेटमेंट निकालनी है तो किस लिए निकालनी है और क्या सीन है ये, क्योंकि उस टाइम तो हम भी बिजी थे, हमें भी पता नहीं था कहाँ कितना पैसा लगा। मोटा हिसाब मैंने बता दिया था, इतना खर्चा हुआ, इतना ये हुआ। लेकिन फिर भी हमारे कुछ साथी ऐसे थे जिनको चाहिए थी स्टेटमेंट, तो वो मैंने निकाल के दे दी, उनसे बात हो गई है मेरी। फिर भी अगर आपको किसी को ये लगता हो कि भाई मैंने वो चीज़ें मतलब धरने का हिसाब चाहिए या कुछ भी, उन साथियों से बात करें आप, मैंने उनको बता दिया है सारा, और मैं अपने पर्सनल कामों में बिजी थी। दूसरा, मुझे उन लोगों की मंशा नहीं पता थी कि भाई वो कहाँ मैनिपुलेट कर रहे हैं मुझे। सीधी सी बात ये है कि भाई मुझे बाद में समझ मतलब वही लोग आप पे इल्जाम लगा रहे हैं जो आपको वहाँ पे मैनिपुलेट कर रही थी। बिल्कुल सर, ये चीज तो है ही। अब एक बात बताओ, हाथों से लगा के और पैरों से बुझाने वाली बात हो रही थी ना, कि भाई दो लोग कह रहे हैं कि भाई हिसाब चाहिए, दो लोग कह रहे हैं कि मेरे को कह रहे हैं कि क्या बात होगी दे दो फिर, और दो लोग कह रहे हैं कि भाई हमारा आपस का काम है, देने की जरूरत नहीं है। तो मैं समझ नहीं, ये भी तो मैं अपने दोस्तों से कहना चाहूंगा भाई कि पर्सनली हिसाब नहीं दिया जाता किसी को। आप लोग है ना, हिसाब लेना है तो ग्रुप में लीजिए, और वो एक बार मेरे हिसाब से मैडम दे चुकी हैं, बार बार हिसाब के बारे में ना टोका जाए। अंकित सर, मैं एक बात बोलना चाहूंगी, जहाँ पे भी मेरा नाम लेके मैनिपुलेट किया जा रहा है मुझे, मैं पहली बात सबको बता देती हूँ कि मैं किसी ग्रुप में नहीं हूँ, किसी ग्रुप की एडमिन नहीं हूँ आज तक। और दूसरा, एक बार किसी ने मेरे को बहुत बार बोला गया कि मुझे मेरा नंबर सेव कर दो, तो मैंने ये बोला कि मैं एडमिन नहीं हूँ, तो वो हंसने लगे कि आप एडमिन नहीं हो। तो मैं आज तक अपने आप से मुझे नहीं पता कि मैं किस ग्रुप की एडमिन हूँ। मैंने ये कभी यूज नहीं की ये चीजें, ना मैंने कोई ऑडियो जारी करी किसी के खिलाफ, ना मैं कभी किसी के खिलाफ वीडियो। इवन मेरे साथ जो हुआ मैनिपुलेशन, मैंने वहां पे भी कुछ नहीं बोला, सिर्फ इसलिए नहीं बोला क्योंकि इन चीजों से जो हमारा टीजीटी परिवार है वो बिखर रहा है। वरना बोलना सबको आता है, सबको पता है कि चल क्या रहा है। कोई ये सोचता है मैम आपका बड़प्पन है, आपने नहीं बोला, बहुत अच्छी बात है, बोलना भी नहीं चाहिए। अगर कोई मेरा नाम लेके कहीं किसी को भी जैसे मैनिपुलेट कर रहा है तो मेरा नाम ना लिया जाए। मेरी पर्सनल स्टेटमेंट जब आएगी वहां पे सिर्फ मेरा नाम आएगा। अदरवाइज कोई ये सोच रहा है कि ऋतु एंड टीम, तो मेरी टीम ये टीजीटी परिवार है और हमेशा से यही मंशा थी मेरी और हमेशा यही रहेगी। कोई ऐसी टीम नहीं है जिसके का मेरा कोई ग्रुप हो या उससे मैं पर्सनली डिस्कशन होता हूँ। सबके साथ मेरा डिस्कशन होता है, चाहे वो हमारी पुरानी टीम में से यादव जी हैं, रामफल जी हैं, रावत सर हैं, अंकित जी हैं, वतन जी हैं, रोहित सर हैं, सबसे मेरी बात होती है। और ना मैंने कभी किसी को क्रिटिसाइज इसलिए नहीं किया। कल आज मुझे यहाँ क्यों आना पड़ा, क्योंकि कल हमारी कुछ बात हो गई जैसे लाइव पे। उसके बाद क्या हुआ कि इनके मन में कुछ शंका है मुझे लेके, और मुझे पता चला कि वो शंकाएं मैं माजदूर हो गई है, वीडियो लंबी हो जाएगी। मुझे मैनिपुलेट किया गया। सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि आपके सवाल आप कमेंट में डाल दीजिए वीडियो के, हम दोबारा इकट्ठे हो जाएंगे। हम आपके दोबारा जैसे आज सवालों के जवाब लिए, आगे भी आपके सवालों के जवाब ऐसे लिए जाएंगे। अगर आपके दिल में किसी के प्रति कोई जवाब या कोई बात है तो आप पूछिए, बेझिझक पूछिए, पर एक दूसरे पर एलिगेशन न लगाएं, एक दूसरे की टांग न खींचें। और आज लगभग आपके पास हर सवाल का जवाब आप लोगों ने दे दिया है, दोबारा पूछे आप, पर एलिगेशन न लगाएं और घर से बाहर निकलें और साथ दें पदयात्रा का। यही टीजीटी रिजल्ट की तरफ आपको लेके जाएगी। उसके बाद लास्ट में कुछ कहना चाहें प्रधान जी और मैडम जी? लास्ट में तो मेरा 7471 परिवार प्लस में पंजाबी वाले साथियों से यही अपील है कि जो ये यात्रा चली हुई है, इसका जो मकसद है वो आपका रिजल्ट निकलवाना है। इसमें आप हमारा साथ दीजिए, हमारे साथ आइए। आप घर बैठकर भी कई प्रकार से हमारी मदद कर सकते हैं, जैसे सोशल मीडिया पर मदद कर सकते हैं, हमें हमारा मनोबल बढ़ा सकते हैं। जो साथी साथ आ सकते हैं वो हमारे साथ चल सकते हैं। तो हम सब का मकसद केवल एक जो टीम चली हुई है, इसी का मकसद, इन्हीं को रिजल्ट पंचकुला के लिए भी आप कुछ कहना चाहेंगे? पंचकुला के लिए जब ये पड़ाव पंचकुला पहुंचेगा तो पंचकुला के लिए मेरा निवेदन है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वहाँ पहुँचे। उससे क्या होगा कि हमारा जो रिस्पॉन्स होगा वो एक सकारात्मक रिस्पॉन्स सरकार के पास जाएगा, और सरकार पर प्रेशर तो हम क्या बनाएंगे, लेकिन हम अपनी मांग और अच्छे से रख पाएंगे। क्योंकि साथियों 7471 परिवार प्लस पंजाबी वाले जो साथी हैं, सबको रिजल्ट चाहिए और हम रिजल्ट के लिए कटिबद्ध हैं। प्रधान जी, मैडम जी, और लास्ट में कोई कंक्लूजन मैडम, कोई अपील? तो मेरी टीजीटी 7471 परिवार से यही अपील है कि जो ये साथी कर रहे हैं इनका साथ दें, और किसी का नाम लेके, स्पेशली मेरा नाम लेके इनको ना रोका जाए किसी भी चीज़ के लिए। और दूसरा क्या है कि जब तक ये टीम पंचकुला पहुंचेगी एक अच्छी स्ट्रेटजी हम तैयार करेंगे। और अगर आपकी कोई ओपिनियन है तो आप भी बोल सकते हैं कि आगे हमें क्या करना चाहिए, क्या प्रोसेस होनी चाहिए। क्योंकि आप लोगों की कई बार ये रही है कि भाई आपका काम करने का तरीका गलत था। तो हो सकता है कि भाई जब इंसान काम कर रहा होता है तो उसका माइंड एक ही दिशा में काम कर रहा होता है, लेकिन आप लोग ऐसी जगह बैठे हैं, शांति है, कोई प्रेशर नहीं है। प्रेशर में इंसान एक ही दिशा में काम करेगा। डाइवर्जन लाइए कि आगे क्या रणनीति चाहिए। और आप प्लीज़ अब नहीं तो पंचकुला में सबका साथ दें। इन लोगों को वहाँ जो हमारी पदयात्रा है उसको सक्सेसफुल ये तभी होगी जब वहाँ पे स्ट्रेंथ दिखेगी। थैंक यू मैम, थैंक यू सभी भाइयों को। और लास्ट में एक और प्रधान जी, आगे कुछ प्लान है आपके पास? आगे का प्लान हमारा जो है ना वो सारा का सारा डिस्क्लोज किया जाएगा पंचकुला में। ठीक है सर, हम पंचकुला में सारा प्लान डिस्क्लोज करेंगे। आप आओ, पंचकुला पहुंचो और